फिर से एक नए दिन को देने वाले प्रभु को सारी महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी प्रिय लोगों को यीशु मसीह के नाम से मेरा विशेष वंदन। मत्ती का सुसमाचार 13वें अध्याय का 30वां वाक्य इस प्रकार कहता है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, फिर गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। इस वचन में से कटनी के समय विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी मदद करने पाए। स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु द्वारा बताए गए इस दृष्टांत में एक मनुष्य अपने खेत में अच्छी फसल या फिर अच्छा गेहूं बोता है, लेकिन कटनी से पहले उसके सोते समय शत्रु उसकी अच्छी फसल के बीच जंगली दानों को बो देता है। तब देखो, दोनों एक जैसे उगने लगते हैं। उसके दास ये सब देख जब जंगली फसल को उखाड़ फेंकने की आज्ञा मांगते हैं तो मालिक इस प्रकार कहता है कि अभी फसल उखाड़ोगे तो अच्छी फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जब कटनी का समय आएगा तो पहले जंगली फसल को उखाड़ कर जलाने के बाद अच्छी फसल को मेरे गोदाम में इकट्ठा करना। ऐसा हम इस दृष्टांत में पढ़ सकते हैं। हे प्रियो, यहाँ पर जो कटनी का समय है वो दुनिया के अंत को दर्शाती है, और हम जैसी फसल को मालिक अपने खेत में इकट्ठा करके 30, 60 और 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। इस अनुग्रहित दिन में इस दृष्टांत के द्वारा क्या हम में एक अच्छी फसल है या फिर एक जंगली फसल बन रही है, इसका शोधन भी आज हम करने पाए। मालिक के गोदाम में संभाल के रखे गए और 100 गुना फल लाने वाले एक व्यक्ति का परिचय आप सबके साथ कराने के लिए प्रभु में अपने आप को मैं समर्पित करता हूँ। हमारे भारत के पड़ोसी देश चीन में सन 1903 में ईसाई माता पिता के परिवार में जन्मे और बढ़ने वाले एक व्यक्ति थे नी। जन्म लेने के पहले ही नी की माता ने उन्हें यीशु मसीह को समर्पित कर दिया था, और नी ने भी 17 साल की उम्र में प्रभु की सेवा के लिए अपना पूर्ण समय समर्पित किया। उसके बाद उन्हें वॉचमैन नीम के नाम से जाना जाने लगा। पढ़ाई में समर्थ वो बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर वचन को बांटने वाले के रूप में आगे बढ़े। 1922 के दौरान वो चीन में सुसमाचार का शब्द बन गए। साहित्य प्रसिद्धि वाले नी की सबसे प्रसिद्ध किताब है द नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ। बड़ी ही अधिक रोगों, प्रतिकूल अवस्थाओं से जब वो गुजर रहे थे, तब उनके कष्टों में साथी के रूप में 1934 में चैरिटी चैंग नामक युवती से उनकी शादी हो गई। 1928 से लेकर दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने तक चीन में ईसाई गतिविधियों के लिए बड़ी ही अनुकूल अवस्थाएं थी। तब उनके द्वारा शुरू की गई द लिटिल फ्लॉक संगठन को 1952 तक फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया तक फैलने का मौका मिला, और 2300 से भी अधिक सभाओं का इनके द्वारा आयोजन किया जाने लगा। लेकिन 1952 में नी को कम्युनिस्ट सरकार ने गिरफ्तार करके 15 साल की सजा यातना करने का फैसला किया। चाहे वो बड़े ही रोगों से ग्रस्त क्यों ना थे, फिर भी जेल में से उनके द्वारा लिखे गए खतों में हमेशा वो बहुत ही संतोषजनक अवस्था में मालूम पड़ते थे और यीशु के विश्वास योग्यता को निभाने वाले दिखते थे। 1972 के मई महीने में वो प्रभु की संगति में चले गए। तब उनके मरने की खबर को जेल अधिकारियों ने छुपाने की कोशिश की, और उनके रिश्तेदारों के पहुंचने से पहले ही उनके शरीर को गाड़ दिया गया। सबसे आखिरी खत में उन्होंने कुछ इस प्रकार लिखा, मसीह में विश्वास करते हुए मैं अब मरता हूँ। वचन इस प्रकार कहता है, गेहूं के दाने के मरे बिना उससे फसल बाहर नहीं आ सकती। हे प्रियो, वॉचमैन नी भक्त जैसे 100 गुना फल मालिक को देके चला गया, हम भी वैसे ही एक अच्छी फसल के समान मालिक के खेत में सुरक्षा के साथ कटनी के समय में फल लाने पाए। यही मेरी इस वचन के द्वारा प्रार्थना है। कल फिर से एक नया वचन सुनने तक, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू अबेंडेंटली। हैव अ वेरी ब्लेसेड डे।